नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है आपका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम इस क्रम में देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरणार्थ प्रश्न हल का आपका 4 नंबर टाइप तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 5 नंबर टाइप से और आगे बनाने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर 6 नंबर जो भी होगा, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 5 नंबर टाइप, इसके बाद 6 7 जो भी होगा। तो पहले हम आज देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे 5 नंबर टाइप। ठीक है, 5 नंबर टाइप। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने नंबर वाइज वीडियो बना दिया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लिख लेते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप ट्रिकली भी ज्ञात कर सकते हैं, बेसिकली भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों लगभग सेम होता है, बट एक प्रश्न का मैं ट्रिक और बेसिक दोनों के साथ बताऊंगा। उसके बाद सबको ट्रिकली जिस तरह से संभव हो पाएगा, जिस तरह से आसान होगा, उस तरह से बनाने की कोशिश करें। पहले हम इसका देख लेते हैं बेसिक। 1 नंबर को बेसिक से हम कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। बेसिक से आपका रेशियो दिया गया है 3 अनुपात इतना है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो हमें पता नहीं है कि संख्या कितनी है एक्चुअल में, तो जो भी रेशियो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उस संख्या को मान लेते हैं। तो रेशियो आपका दिया है 10, 15, 24। 10, 15 और 24 रेशियो दिया गया। हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं वो संख्या जो है वो 10 एक से है, दूसरी संख्या 15 एक से है और तीसरी संख्या 24 एक से है। अभी बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे किस तरह से करना है। सेम है, ट्रिक और बेसिक सेम, बिल्कुल लगभग सेम है। तो ये हमारे 3 संख्या हो गई है। कह रहा है इन्हीं तीनों संख्याओं का योग आपका दे दिया गया है कितना, 98 दिया गया है। इन्हीं सभी संख्याओं का योग 98 दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये जोड़ लेते हैं, 4 5 9 हो जाएगा और 2 2 4 यानी 24, सॉरी 2 2 4 49 होगा। यहाँ पे हमारा 49 x इज इक्वल्स टू 98 आया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 98/49 कर देंगे। 9 दूना 18 होता है, मतलब 2 बार में ये कट गया पूर्णतः। तो x का वैल्यू क्या आया, 2। अब वह संख्या हमने क्या माना था, एक 10, एक 15, एक 24x ये माना था। तो अब संख्या निकल गई हमारा 10x पहली संख्या, तो 10 गुने 2 कर देंगे। तो चूंकि x का वैल्यू निकला है तो x का वैल्यू 2, 10 दूना 20। उसके बाद 15x है तो 15x मतलब 15 गुना 2 कर देंगे तो हमारा 15 दूना 30 हो जाएगा। और एक संख्या 24 है, 24x इज इक्वल्स टू 24 गुना 2 मतलब 48 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या है, 48, 30 और 20। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या देख लीजिए कौन सी है। इसमें बड़ी संख्या 48 है, मतलब 24x वाला है, तो 24x आपका हो जाएगा 48, आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बस सेम इसी प्रकार से आप ट्रिक भी समझ सकते हैं। अब ट्रिक कैसे है, ट्रिक अगर करना है तो x का झंझट खत्म कर देंगे, इतना समझ गए हैं। अब देखिए ट्रिक से अगर इसी को करना होता तो हम इतना झंझट नहीं करते, x वगैरह नहीं मानते। जो भी आप रेशियो देख रहे हैं उस रेशियो को हम क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। जो भी रेशियो दिया है इस रेशियो को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करिए, जितना भी संख्या का योग दिया गया है उसका इक्वल कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सबको जोड़े हैं तो 49 आया था, तो 49 इज इक्वल्स टू 98। तो इसलिए यहाँ हम यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, इकाई का, मतलब 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 98/49 कर देंगे तो 49 दूना 98, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया है। तो 10 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है, 15 यूनिट का वैल्यू और 24 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। सिंपल, जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 यानी 20। 15 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 गुना 2 मतलब 30। और 24 यूनिट का वैल्यू
24 इंटू 2 यानी 48। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। सेम इसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें एक्स वगैरह की झंझट नहीं है। आप ऐसे भी ओरली कर सकते हैं, सबको जोड़कर भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में जिसका रेशियो बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो रेशियो इसमें 24 बड़ा दिख रहा था तो सिंपल एक का वैल्यू 2 आएगा, तो 24 दूना 48। इतना सबको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल 48 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ज़्यादा तो इसमें अंतर है नहीं, बेसिक और ट्रिक में। इसी में एक्स मान लेते तो बेसिक हो जाता, नहीं मानते तो ट्रिक हो गया। अब देखिए इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम ट्रिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि समय भी बचे, ठीक। आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे, ठीक है। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो पहले हम अनुपात ले लेते हैं। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 400, और इसका अनुपात दिया गया है 5:3। 5:3 दिया है, और ये है बॉय का अनुपात, ये गर्ल का रेशियो। एक बॉय है, एक गर्ल का रेशियो है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात इतना दिया गया। टोटल बॉय और प्लस गर्ल मिलकर 400 विद्यार्थी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि दोनों को जोड़ करना हो रहा है इतना, तो सिंपल इस रेशियो को जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 बराबर 400। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 400/8 कर देंगे, 8 × 5 = 40 यानी 50 हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञात हो गया कि टोटल बॉय कितने थे? बॉय का 5 यूनिट, तो b बराबर 5 गुना 50 कर देंगे। एक यूनिट का वैल्यू 50 आया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 × 5 = 25, 250 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी 250 लड़के थे। और गर्ल की देखा जाए तो गर्ल का यूनिट 3 है, तो 3 × 50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15, 150 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें लड़कियां 50 और आ गई है बाद में। क्वेश्चन में यही कर रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो 50 लड़कियां जब बढ़ गई तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल आपका वास्तव में 250 लड़के थे, लड़कियां 150 थी, लेकिन लड़कियां कह रहा है कि बढ़ गई कितनी? 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो टोटल ये लड़की कितनी हो जाएगी? ये 200 लड़की हो जाएगी। तब कह रहा है लड़का और लड़की का अनुपात निकाल देना है। तो सिंपल 250 अनुपात 200 कर दीजिए। तो यहाँ से 250 अनुपात हम क्या करेंगे? 200 कर देंगे। तो ये 2 1 से 1 0, 5 चौके 20, 5 5 25, यानी अब नया रेशियो 5:4 का हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए। अब देखिए इसे में बेसिक से बनाना होता तो यहाँ 5x मानते, यहाँ 3x मानते, तो 5 या 3 8x होता, तो यहाँ x का मान निकलता। जहाँ 1 का मान निकला वहाँ x का मान निकलता अगर बेसिक से करते तो, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर करते, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या 3:2 दिया गया है, ठीक है। रेशियो 3:2 दिया गया है और इन दोनों का योग 150 दिया गया है। तो योग दिया गया है तो रेशियो का योग कर दीजिए। इधर योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू 150 है, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150/5 हो जाएगा, यानी 5 × 3 = 15। 1 यूनिट का वैल्यू 30 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या है ना। छोटी संख्या क्या है? तो छोटा यूनिट क्या है? छोटा अनुपात क्या है? 2 है। तो सिंपल 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 30 × 2 यानी 30 दूना 60 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ा यूनिट का मान पूछता है यानी बड़ी संख्या पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 23 × 3 = 90 हो जाता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए सेम इसी पैटर्न पर आपके अभ्यास प्रश्न में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आसानी से अगर ये 10 टाइप समझ गए तो समझिए कि अपने आप भी अभ्यास प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 कक्षाओं में 4 5 3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए।
ठीक है, जिनसे उनका अनुपात इतना हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कक्षा ये है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है और ये थर्ड क्लास है मान के चलिए। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 4 5 3, ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। दूसरा एक और रेशियो दिया गया है, दूसरा रेशियो 5 6 4 हो गया है। कब? 5 6 और 4 हो गया है कब? जब इसमें 15 छात्र बढ़ गए हैं। 15 छात्र जब बढ़ जाते हैं, इसमें कितना बढ़े हैं? 15 छात्र बढ़े हैं प्रत्येक में, इसमें 15 छात्र बढ़े हैं, तब ये रेशियो जाकर ये वाला हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या में 5 में क्या जोड़ दें कि वो 15 हो जाता है। तो 5 में कुछ संख्या को यहाँ पे जोड़ा गया है, इस संख्या को कुछ जोड़ा गया है जो कि 15 आया है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, आप चुटकियों में हल कर लेंगे, लेकिन एक आपको कंसेप्ट हम सिखाना चाहते हैं। जैसे कि 4 नंबर टाइप को अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो फिर से समझाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए 5 में कुछ जोड़ा गया है तो वो 15 आ गया है। उसी प्रकार से अगर इसमें इन रेशियो में अगर कुछ जोड़ा गया है तो वो ये आ गया है। तो आखिर उस रेशियो में क्या जोड़ा गया है, तो वो क्या जोड़ा गया है इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये 15 में से घटाना पड़ेगा इस 5 को, तब ना पता चलेगा आखिर इस रेशियो में क्या जोड़ा गया था, इस संख्या में क्या जोड़ा था। तो 10 जोड़ा गया था तब 15 आया था। उसी प्रकार से अगर इस रेशियो में कुछ जोड़ा गया है तो ये प्राप्त हुआ है, तो आखिर वो क्या जोड़ा गया था ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में से, यानी जैसे कि यहाँ 15 में से हम 5 को घटाए, दूसरे वाले में से पहले को घटाए, उसी प्रकार से हम इस रेशियो में से इसको घटा लेंगे। ठीक है, वैसे इसको घटाएंगे तो सब माइनस माइनस में आएगा, लेकिन माइनस से मतलब नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, वैसे आप चाहें तो यहाँ पे सबका अंतर ले लीजिए, तो सबका अंतर 1 का आ रहा है, केवल अंतर लेना है, माइनस से मतलब नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आखिर किस रेशियो में से कौन सा रेशियो घटेगा। तो एक्चुअल में ये 5:6:4 वाले रेशियो में से ये वाला घटेगा, तब पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी अगर आप समझ रहे हैं तो आप पहले इसको लिखकर इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप इस कंसेप्ट को लगाइए, समझ में आ जाएगा। और नहीं ज़्यादा कुछ नहीं और समझ में आता है तो सिंपल आपका दोनों रेशियो का अंतर ले लीजिए, माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अंतर 5 में से 4 जाए, जिसमें से जो घट जाए उसको सिंपल घटाकर आपको लिख देना। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 15, यानी वो 15 जोड़ा गया था इस रेशियो में, सब में 1 जोड़ा गया था, तब ये वाला रेशियो प्राप्त हुआ था। तो इसी 1 का वैल्यू हमारे पास आ गया है 15। यहाँ पे करते हैं, इसी 1 का वैल्यू 15 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरी कक्षा में, तो हमसे तीसरी कक्षा में प्रारंभ में कह रहा है, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो प्रारंभ का रेशियो ये था, तब न इसमें जुड़ा गया। तो इस तीसरी कक्षा में था, यानी थर्ड क्लास में कितना रेशियो है 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 3, 15 × 45। आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 थे। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं था, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर दिया हमने। बाकी आपको कुछ नहीं करना था। 2 अनुपात दिया गया था, दोनों अनुपात का अंतर कर दीजिए। अंतर जब करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे जो भी सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो इस रेशियो को हम सेम करेंगे। 4 नंबर टाइप देखिएगा, तब ये आपको समझ में आएगा। अगर 4 नंबर टाइप वाले क्वेश्चन इसमें नहीं देखे होंगे मेरा वीडियो पिछले, तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। चाहे तो इसे आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि 4 नंबर टाइप में इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया था, और 4 नंबर टाइप को हमने संपूर्ण मैंने ट्रिक और बेसिक दोनों से बताया है। तो हर बार ट्रिक और बेसिक बताने से अच्छा है कि आपको हम इंडिकेट कर दिए हैं, आप जाकर उसको 4 नंबर टाइप को देख लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर टाइप में 4 क्वेश्चन थे, सबको बना दिया। आशा करते हैं समझ गए। 45 इसमें आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह से करना होगा। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कर देना है। एक संख्या का 25%, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 25% बोल रहा है। x का 25% जो है किसी दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या y है, इसके 20% के बराबर है। तो हमें
x और उसका रेशियो अनुपात, दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना है, मतलब x अनुपात y निकाल देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसको 5 से काट सकते हैं तो 5 पचे 25, 5 चौके 20। तो आया क्या, x बटा y अगर हम कर दें तो x बटा y आपका कितना हो जाएगा, 4 बटा 5 हो जाएगा, 4 बटा 5 हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो x अनुपात y बराबर आप लिख सकते हैं 4 अनुपात 5। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। सिंपल इसमें रेशियो बता देना था। चलिए, और यानी 5 नंबर टाइप में हमारा हो गया है। टोटल हम लोगों ने देख लिए 5 नंबर टाइप में आपका कितना है, 5 देख लिए। अब 6 नंबर टाइप हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 नंबर टाइप में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 4 ही है, लेकिन इस 4 ही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। ठीक है, तरीका हमें सिखाना है, न कि केवल आपको मतलब बता कर चले जाना है। इस टाइप को हमने बेसिक से इसलिए नहीं बनाया कि हमने 4 नंबर टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन को बना दिया है। तो बार बार बेसिक सिखाने से और ट्रिक सिखाने से अच्छा है कि एक बार सिखा दीजिए, बता दीजिए, वहाँ पे लोग पर चले जाएंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं, टाइप क्या कहता है, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। ये तो हमें मिटाना पड़ेगा। आपका 6 नंबर टाइप देखिए, कह रहा है सम्मिलित अनुपात या सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, आपका ये है टाइप। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम 4 विधि से देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को 4 विधि से देखेंगे। समय लग सकता है बट सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कह रहा है x अनुपात y बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद y अनुपात z बराबर क्या दिया रहा है, 2 अनुपात 1 है। ठीक, 2 अनुपात 1 है। तो x y z का अनुपात बता देना है। क्या बताना है हमें, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू हमें बता देना है क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला काम कि जब भी आपको क्या करना है, जब भी इस रूप में दिया रहता है ना, तो हमारा ये या तो आप फार्मूला रट लीजिए जो कि आपके प्रश्न में मतलब आपके बुक में जो तरीका दिया गया है। उसके अतिरिक्त मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा, जिससे आप जो भी आपको आसान लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। आपके बुक में दिया गया है तरीका कि अगर इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि x अनुपात y बराबर m अनुपात n दिया गया है। ठीक है, मान के चलिए मतलब आपके जो बुक में हो सकता है कि ये अचर पद जो है, ये जो चर पद है अलग हो सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका y अनुपात z बराबर a अनुपात b दिया गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इन पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m a, एक रेशियो हो जाएगा, m a एक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कर देंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x m a। उसके बाद इसी a से इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n a। फिर अनुपात कर देंगे, अब ये 1 बचा है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो n b। यानी ये आपका x अनुपात y अनुपात z बराबर ये वैल्यू आपका लिख सकते हैं अगर 2 रेशियो दिया गया है तो पहले स्थिति में अगर फार्मूला से आप याद करके करना चाहते हैं तो ऐसे करना होगा, याद होना चाहिए, चाहे तरीका भी याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको हमें जब ऐसे करना है तो m और a कह रहा है, तो यानी हमें पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अनुपात कर देते हैं। फिर इसी से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, अनुपात कर देते हैं। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो क्या आया, 4 6 3 का रेशियो आपका बनकर आ गया। कितना, 4 6 3। अगर तीनों को कोई ऐसी संख्या जो विभक्त कर दे
तो हम काट सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है तीनों को विभक्त करने वाली संख्या, तो ये रेशियो 4, 6, 3 का ही रह जाएगी। ठीक है, तरीका नंबर 1 हो गया ये आपका। उसके बाद देखिए इसको, अच्छा इधर कर लेते हैं, तरीका नंबर 1 ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, इसको हम लिख लेते हैं मेथड 1 कर लीजिए, जो कि आपके बुक में दिया गया है। मेथड 2 से आप कैसे निकाल सकते हैं, जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन देता है तो आपको यहाँ दिख रहा है ना चलिए यहाँ पे हम, अरे भाई साहब घूमना पड़ेगा हमको चक्कर लगाना पड़ गया। चलिए, अगर दूसरा तरीका देता है तो सबसे पहले आप लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z। इस तरह से आपको सजा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्ञात करना है। हमें दिया गया है x अनुपात y का वैल्यू 2:3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और y के स्थान पर 3 लिखेंगे। उसके बाद दिया y अनुपात z 2:1 दिया है, तो y अनुपात z दिया गया है, तो 2 अनुपात हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। इस तरह से मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप बना लेंगे ताकि गलत ना हो। y अनुपात के स्थान पर दूसरे में y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 1, ऐसे रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। अब ये चीज़ आपने फार्मूला से किया था MA NA NB, तो आपका ये आया था। इस बार आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका मल्टीप्लाइकेशन इसमें कर लीजिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाइकेशन अब सिंपल सीधा सीधी 3 दूना का 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो 2 दूना 4, ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इससे आपको थोड़ा सा असुविधा लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा भी मत कीजिए। आप सिंपल क्या कीजिए, फिर से यही चीज़ हम लिख रहे हैं, x अनुपात y अनुपात z। ये हमारा सेकंड मेथड आप कह सकते हैं। ये सेकंड क्या लिखे थे, मेथड 1 थे, ये मेथड 2 लिख लीजिए आप, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 से हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक, ए भैया दिख रिया है कि नहीं चलिए, मेथड 2 हो गया। मेथड 3 अब बता रहे हैं। मेथड 3 आप कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल आपको जिस तरह से ये लिखा गया है उसी तरह से सजाना है। थोड़ा सा अंतर इसमें है, हो सकता है थोड़ा सा आपको सुविधा लगे, अच्छा भी लगे। 2 अनुपात हम 1 यही दिया गया है। अब क्या करेंगे, जो भी स्थान इसके स्थान पर यहाँ तो खाली दिख रहा है, तो खाली जब दिख रहा है ना, तो इसके पड़ोसी वाले को यहाँ पे रख देते हैं। इसके पड़ोसी में क्या है, ये वाला है, तो इसके पड़ोसी को यहाँ रख देते हैं। अब 2 के पड़ोसी कौन, यहाँ भी स्थान खाली दिख रहा है हमारा, तो इस खाली स्थान पर हम क्या करेंगे, इसके पड़ोसी को देखेंगे। इसका पड़ोसी ये है, बाएं दाएं में केवल पड़ोसी देखना है, ऊपर नीचे में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ हमारा 2 है और यहाँ खाली है, तो इसी 2 को यहाँ पर भी लिख देते हैं और ये रेशियो रहेगा। अब आसानी से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, सबका ऊपर नीचे मल्टीप्लाइकेशन, 3 एकम 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइकेशन, 3 दूना का 6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइकेशन यानी 2 दूना का 4। इस तरह से भी आपको हो गया। अगर आपको ऐसे करने में थोड़ा सा असुविधा हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आशा करते हैं ऐसे समझ गए होंगे। अगर ये भी मेथड आपको समझ में नहीं आया तो एक मेथड और है जिससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तीनों का रेशियो। आइए यहाँ पे दिख जाएगा ना चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, फिर उसी तरह से लिख देना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, यहाँ पे उस तरह से लिख देंगे। पहला अनुपात हमारा क्या है, 2 और 3, सजा देंगे 2 और 3, फिर yz 2 अनुपात 1 है। अब हमें फोकस करना है कहाँ, हमें अब फोकस कहीं नहीं करना है। सिंपल, न तो अब ये मेथड में यहाँ भरना है, न यहाँ भरना है, न ऐसे 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 मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों को अप्लाई अब यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पे मेथड हमारा बन जाता है भाईजान मेथड 4। अब मेथड 4 में क्या करना है, सिंपल आपको फोकस वहीं करना है जहाँ से पहले रेशियो ख़त्म होता है और जहाँ से ख़त्म हुए रेशियो से दूसरा रेशियो स्टार्ट होता है। यानी ये 2 मिल रहा है, 2 y के मान मिल रहे हैं। यहाँ पे y बराबर 3 और फिर y के मान 2 यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें ये फोकस करना है कि किसी भी तरह y का मान सेम कर देना है, किसी भी तरह y का मान केवल हमें बराबर कर देना है। तो हम बराबर कैसे कर पाएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है,
इसके बीच तो कोई कॉमन है नहीं कि हम किसी एक में मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर जो है। तो सिंपल क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले इस y के मान से। तो नीचे वाला y के मान क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल वाले रेशियो में। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर वाले रेशियो में यहाँ पे y का मान 3 है, तो 3 ऊपर वाले रेशियो का नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए, लघुत्तम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम लघुत्तम से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम होना चाहिए संख्या, बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम करेंगे। तो अब टोटल रेशियो में इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल रेशियो 4 हुआ ना, और यहाँ पे 3 दूना का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे अब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका रेशियो जो है यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे ये जब आता है ना तो यहाँ पे अब दोनों हम रेशियो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना का 6, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूना का 6, ये भी आ जाएगा 6। ठीक है, मतलब 6 यहाँ पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना भाई, दिक्कतें हो जाएगा, नहीं दिखेगा तो ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और y के स्थान पर ये दोनों तो 6 है तो किसी एक 6 को लिख दीजिए। और यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, इस 2 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ 4 ना होगा भाईजान, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और तो इसको सिंपल अब लिख देना है 4, और ये 2 6 के बदले में सेम हो गया, चूंकि हमने बोला कि इसको बराबर कर देना होता है। यहाँ बराबर कर देंगे तो 1 निकल लेंगे 6, और ये जो बचा है 3, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड चारों हमने अप्लाई कर दिया है। आशा करते हैं कि आप चारों में से किसी न किसी एक को तो ज़रूर समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन के चारों विधि से बनाकर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये बात जान गए, इसको हम मिटाते हैं। मेथड 1 2 3 4 चारों मेथड से आप आसानी से अब बनाना सीख जाएंगे। जब भी इस तरह से रेशियो 2 रेशियो दिया रहेगा और उस रेशियो का तीनों के साथ कंबाइंड रेशियो ज्ञात करना है तो आप आसानी से चारों मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं एज इजीली। सब एक ही है, लेकिन तरीका, कोई तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, कोई आसान लगेगा, तो जो आसान लगे उसी से आप काम करें। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, और ये दिया गया है A/B 1/4, B/C 2/1, C/D 1/। इसमें भाई साहब दे दिया गया है 3 रेशियो और 4 का मान पूछा जा रहा है। कोनो दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ये हमारा पहला रेशियो दिया गया है A/B। A/B कितना दिया गया है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे हम। 1/4 दिया गया है, 1/4। ठीक है, 1/4 दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, उसके बाद B/C दिया गया है। B/C बराबर, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 2/1 दिया गया है, और C/D बराबर 1/2 दिया गया है। 3 ही रेशियो देगा, ABCD का रेशियो पूरा निकाल देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो काम हमें इससे निकाल देना है। 2 रेशियो से तो पता है, 2 रेशियो से 3 रेशियो निकालना। A/B है, B/C है, तो A/B/C तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो मेथड हम पहले का उपयोग करेंगे। मेथड 1 हमने क्या आपको बताया था भाई, मेथड 1 क्या बताया था कि जब भी आपको आ जाए इस तरह से रेशियो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हम अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको M, इसको N मान लेते हैं। चलिए इसको अगर हम A माने, इसको B माने, इसको M माने, इसको N माने, तो हम क्या रेशियो निकालते हैं, A/B/C बराबर निकालते हैं
अरे अलग मानना पड़ेगा। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो इसको हम अलग मान लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना, तो पहला मेथड जो कहता है उसके हिसाब से हम इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, पहले मेथड से। तो हम जानते हैं इसको निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल देंगे। आर पी पहले लिखेंगे अनुपात आर क्यू लिखेंगे अनुपात क्यू एस लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। आर पी कितना है, आर और पी, आर पी मतलब 2 गुना 1 मतलब 2 हो जाएगा। आर क्यू, आर और क्यू ये वाला है क्यू, ये आर, तो गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। क्यू एस, क्यू 4 है और एस 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, काम बन जाएगा। इसको हम लघुत्तम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जब भी एलसीएम कटने वाला है कोई कॉमन किसी से तो इसको काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 2 से, तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रखा है। ठीक है, अभी तक ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा कितना आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ये आया। इसके पहले 2 वाला था तो हमने इस फॉर्मूला का यूज कर दिया था। ठीक है, पहले मेथड से। अब 3 वाला है और फिर आपका 2 वाला है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी 3 वाला दिखे और यहाँ से हमें 2 करना है तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर देंगे अब इसके बाद हमारे पास 1 अनुपात 2 का रेशियो है, यानी ये कौन सा रेशियो है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिए हैं। अब हमारे पास रेशियो बचा है सी अनुपात डी, तो हमारा सी ये है, तो सी अनुपात डी यहाँ पे लिखेंगे 1 अनुपात क्या है 2। यहाँ पे ऐसे ही कुछ आएगा। मेथड 1 से अगर चलें तो मेथड 1 से अगर आपका दिया गया है सी अनुपात डी दिया गया है, तो हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, आपका 1 अनुपात 2 दिया गया है ना, तो मेथड 1 ये कहता है कि आप इससे पहले गुना कीजिए, फिर इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, फिर इससे इसमें गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अंतिम चरण पर हम चल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए। तो एक की कैसे निकल पाएगा, ए आपका निकलेगा अगर आप इसको ए बी सी फिर कुछ मानना पड़ेगा। तो पहले मेथड से हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल देते हैं। फार्मूला क्या कहता है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये फार्मूला 1 पर ही मेथड पर हम काम कर रहे हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है, ये मेरा नहीं है, आपके बुक में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त मैं 3 मेथड और बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इजिकल टू 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। ये अब कोई किसी भी संख्या से सभी संख्या नहीं कट पाएगी, वो 1 से कटेगी तो उतना ही मान रहेगा। तो ये आपका अंतिम रिजल्ट हो गया। ये हमने देखा मेथड 1। मेथड 2 अब हमारा क्या कहता है, मेथड 2 देखिए, मेथड नंबर 2 आपका है, आपको सिंपल क्या करना है, उसी तरह से करना है भाईजान। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है ना, पहले 3 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 3 का अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 1 अनुपात 4, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। बी अनुपात सी कितना दिया गया, 2 अनुपात 1, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम कैसे कर रहे थे, इसके पहले इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो इसको हम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर अनुपात 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर अनुपात ये 2 हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे निकाल दिए। अब हमारे पास एक और अनुपात डी है इसमें, तो हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको काट कर छोटा कर सकते हैं। छोटा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब डी भी आए तो सी अनुपात डी हमारा मान दिया गया, सी अनुपात डी 1 अनुपात 2, तो यहाँ पे 1 अनुपात 2 रखिए। ठीक है, अब 1 अनुपात सॉरी गलती रख दी है, सी अनुपात डी न दिया गया, तो सी वाला तीसरा है, तीसरा ये सी का मान कर रहा है, तो ये बोल रहा है आपका 1 अनुपात 2 डी के स्थान पर ये। अब कैसे गुना करना है भाई, अब इसको हमें गुना करना पड़ेगा इससे इसमें, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। इसको सिंपल ऐसे करना है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर इसको हमें इसमें गुना करना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और इसमें हमें इससे 4 एकम 4 यानी ये 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें गुना करना है और इसको फिर इसमें गुना कर देना है। ठीक, ये तरीका है। ये 3 वाला है तो थोड़ा सा अंतर भी हो जाएगा, तो यहाँ 3 वाले भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4, अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, वहीं आया 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4,
सेम आया है, तो ये मेथड 2 है। मेथड 3 क्या कहता है भाईजान? चलिए किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आपको कर लेना है। मेथड 3 हम देख लेते हैं। हमें केवल मेरा हमारा उद्देश्य है, केवल मेरा हमारा उद्देश्य है क्या? इंक भरना। इंक तो उसमें है। अच्छा चलिए इसी से चलाते हैं काम तब तक। मेथड 3 में आपको क्या करना है? E अनुपात B अनुपात C कर लेना है, अनुपात D भी दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि मेथड, चलिए इसको मिटा देते हैं। मेथड 2 आपने देख लिया, मेथड 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया। अब मिटा कर मेथड 3 बताते हैं। इसी क्वेश्चन का जगह का अभाव हो रहा है तो मेथड नंबर 2 देख लिए, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। चलिए मेथड नंबर 3 कहता है आपको कि A अनुपात B अनुपात C पहले तो निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले A अनुपात B अनुपात C हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात D भी दिया गया है। चलिए पहले देख लेते हैं। A अनुपात B आपका 1 अनुपात 4 दिया गया है। B अनुपात C कितना गया है? 2 अनुपात 1 दिया गया है। उसके बाद C अनुपात D क्या दिया गया है? 1 अनुपात, यहाँ पे 1 अनुपात में क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। तो मेथड 3 ये कहता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई? इसके बाद अब देखिए मेथड 3 में हमने क्या बताया है आपको कि जब भी आप ऐसा कीजिएगा तो जो भी खाली स्थान, वैकेंट स्थान दिखेगा, उन सभी स्थानों पर हम क्या करेंगे? उसके पड़ोसी को देखेंगे। दाएं बाएं के पड़ोसी, ऊपर नीचे के पड़ोसी नहीं, दाएं बाएं के पड़ोसी को हम वहाँ पे सिचुएट कर देंगे। ठीक है, तो दाएं बाएं के पड़ोसी क्या है? सी के पड़ोसी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो सी के स्थान खाली है, यहाँ डी के स्थान खाली है, फिर यहाँ पे ये स्थान खाली है, और ये स्थान खाली है, फिर यहाँ पे ये वाला स्थान खाली है, ये वाला स्थान खाली है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पड़ोसी को देखेंगे तो इसका पड़ोसी 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे। फिर इसका पड़ोसी ये वाला 4 है तो 4 रख देंगे, कोई दिक्कत। फिर इसका पड़ोसी यहाँ खाली है तो इसका पड़ोसी क्या है? 2 है तो 2 यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे खाली है तो 1 का पड़ोसी मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसका पड़ोसी ये वाला है तो 1 रख देंगे। ठीक है, ये तीसरा मेथड है हमारा, और ये हो जाएगा। फिर इसका पड़ोसी क्या है? 1 है, कुछ नहीं है। जो भी खाली स्थान है उस वहाँ पे पड़ोसी को रख देना है। इसका पड़ोसी अब ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? उदग्र रूप में आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। उदग्र रूप में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। 4 एकम 4 हो जाएगा, सब में गुना करेगा, 4 दूना 8 एकम 8, 2 एकम 2, ये हो गया। अब इसमें देखना है कि कॉमन सब में कटने वाला कौन है। तो सब में कटने वाला भाई 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 1 बार में, ये 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और ये 2 से 4 बार में। तो ओवरऑल आया क्या हमारा? ओवरऑल यही आया 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 4 2। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड हमारा क्या कहता है भाई? मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 हम किस तरह से बना रहे थे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है ना, तो हमें क्या कर देना है कि पहले तो हम इसमें 3 को कर लेते हैं। पहले 3 को करेंगे। A अनुपात B कितना है? 1 अनुपात 4 है, 1 अनुपात 4 है। दूसरा क्या है? B अनुपात C 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1 है। तो पहले हम A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? A अनुपात B अनुपात C निकल जाएगा, तब C अनुपात D को हम रख के काम करेंगे। तो चौथा मेथड हम आपको बता रहे थे कि हमें क्या करना है? जो मुंह मिल रहा है, मतलब B का मान 2 डिफरेंट हो रहा है। एक बार B के मान 4, एक बार B के मान 2, तो इसको हमें सेम कर देना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? या तो इसको इस 2 को ऊपर गुना कर देंगे इस टोटल रेशियो में, और इस 4 से इस टोटल रेशियो में गुना कर देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं गधपन करना है, हमें करना है कि किसी भी तरह हमें मान को बराबर कर देना है। तो केवल अगर इस रेशियो में हम केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल इसी रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम नहीं चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 दूना का 4 हो जाएगा तो भाई बताइए A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ तो ये 1 का 1 रह जाएगा, ये ज्यों कहते हैं 1 का 1 रह जाएगा। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 हो जाएगा, तो ये भी 4, ये भी 4, यानी अब B का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और C का मान क्या हो गया?
इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब इसमें बचा है डी का सी अनुपात डी का वैल्यू। तो सी अनुपात डी का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है 1 अनुपात 2। तो सी का वैल्यू यहाँ पे है 1 अनुपात कर देंगे 2। ठीक है। अब फिर यहाँ पे वही कंडीशन ए अनुपात बी अनुपात सी और फिर यहाँ पे सी अनुपात डी। तो अब यहाँ पे दोनों में सी का वैल्यू क्या मिल रहा है भाईजान, ये दोनों में सी का वैल्यू जो मिल रहा है ये वाला 2 मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 2 तरीका है, या तो इस 1 को इस टोटल रेशियो में गुना कर दीजिए और इस 2 को इस टोटल रेशियो में गुना कर दीजिए तो आपका इक्वल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि केवल यहाँ पे 2 न मंगाना है, तो अगर इस टोटल रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे केवल इसी में, तो काम नहीं बन जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा तो ये भी बराबर हो जाएगा, इसमें बराबर होगा। इस रेशियो में गुना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल इसको बराबर कर देना है। तो बराबर जब करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 अनुपात तो ज्यों का त्यों रहेगा, 4 अनुपात ज्यों का त्यों रहेगा, और इसमें ये तो 2 हो जाएगा, चूँकि 2 ये भी हो जाएगा, 2 से इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 ये भी 2, तो सी का वैल्यू 2 फिक्स है, दोनों में 2 है तो सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये डी का वैल्यू 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो क्या बन रहा है हमारा 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है, यानी चारों मेथड को हमने अप्लाई करके आपको इस क्वेश्चन को हल कर दिया है, मतलब बता दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई किताब से देख कर बताते हैं, तो कैसे काम चलेगा बताइए। किताब वाला मेथड हमने आपको बता दिया है, किताब वाला भी मेथड रखे हैं इसी में, और आपको तीनों मेथड बता रहे हैं। ठीक है, अब जो भी आपको आसान लगे उस मेथड का आपको उपयोग कर लेना है। दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ रहे होंगे बातों को। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा बट कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको। अब देखिए, मेथडवा हम कभी कभी भूल जा रहे हैं कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। पहले है तो 4 मेथड, चारों मेथड में कन्फ्यूजिया जा रहे हैं हम कभी कभी, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और तीनों को मतलब इसको भी हम 4 मेथड से देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है P अनुपात Q इज इक्वल्स टू, इधर दिख रहा है ना, P अनुपात Q बराबर दिया गया है आपका, किधर गया 2 अनुपात 5, 2 अनुपात में 5, 2 अनुपात 5। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद Q, अरे यार कहाँ दिख रहे हैं हम, Q अनुपात R, Q अनुपात R इज इक्वल्स टू 1 अनुपात 3 है, 1 अनुपात 3। ठीक है, 1 अनुपात 3 और R अनुपात S, R अनुपात S दिया गया है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। तो हमसे पूछा जा रहा है P अनुपात S क्या होगा, P अनुपात S मतलब इसका इससे रेशियो क्या होगा, ये बता देना है। कोनो दिक्कत नहीं है। तो सब में हम P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S निकालना होगा। तो सबसे पहले हम उपयोग करेंगे कौन सा, मेथड 1। ये मेथड 1 क्या कहता है भाई, मेथड 1 कहता है कि स्केच में इंक भरिए, लेकिन इंक यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, इंक दूसरे रूम में है। अच्छा चलिए इसी को बदल कर करते हैं। मेथड 1 जो कह रहा है ना, तो हमारा क्या करना है, मेथड 1 से हमें क्या करना है, अगर इसको m मानते हैं, इसको n, इसको a, इसको b मानते हैं, तो हम क्या करते हैं m a m b, ठीक है, m a m b उसके बाद n b, यही कर देते हैं। तो सिंपल हम इसमें इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल जाएगा P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो रेशियो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और फिर 5 3 15 हो जाएगा। ये वाला 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 3 15। ये हो गया हमारा P अनुपात Q अनुपात R अनुपात एक S करना है। तो हमारा एक लास्ट में दिया गया है R अनुपात S, तो R का वैल्यू यहाँ पे 15 है, यहाँ भी R का वैल्यू हमारा कितना है भाई R अनुपात S यहाँ पे है। तो इसको हमें क्या करना है,
आर अनुपात एस दिया गया है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं आर अनुपात एस का वैल्यू 2:3 दिया गया है। तो हमारा काम क्या होता है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात ए से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पहला कर देते हैं। तो इसका रेशियो आ जाएगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस, टोटल चारों का अनुपात निकाल देते हैं। तो 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पचे के 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सो देख लेना है। हमारे पास अब टोटल मिल गया है पी क्यू आर एस का अनुपात। तो हमसे पूछा जा रहा है पी अनुपात एस का वैल्यू, तो पी पहले वाला और इसका वैल्यू 45, यानी पी अनुपात एस इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4:45, 4:45। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:45। ये मेथड 1 था। अब इसको मिटा कर बनाते हैं मेथड 2। ठीक है, चलिए ये गड़बड़ कर रहा है, जगह का अभाव हो जा रहा है। मेथड, अच्छा ये 3 नंबर क्वेश्चन था ना, 3 नंबर ठीक है क्वेश्चन। मेथड ये A1 देख लिए आप, मेथड 2 अब देखते हैं क्या कहता है। मेथड 2 देखिए, मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आप ज्यों का त्यों लिखिए P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे P अनुपात Q अनुपात R। तो पहले दिया है P अनुपात Q बराबर 2:5। ठीक है, उसके बाद Q अनुपात 1:3 दिया गया है। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका कि P अनुपात Q अनुपात R निकाल लेंगे पहले। तो इसको निकालेंगे तो भाई साहब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और फिर इसको मल्टीप्लाई इससे। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा अनुपात। उसके बाद क्या करना है, आर अनुपात एस का दिया है, आर अनुपात एस 2:3। तो यहाँ पे रख देंगे फिर आर अनुपात एस यानी 2:3। अब इससे इसका मल्टीप्लाइकेशन, इससे इसका मल्टीप्लाइकेशन, फिर इससे इसका मल्टीप्लाइकेशन, फिर इससे इसका मल्टीप्लाइकेशन। तो ये आ जाएगा आपका टोटल, दिख रहा है ना, इसका टोटल आ जाएगा, ये देखिए 45 हो जाएगा। 15 तियाँ 45, ये हो जाएगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा 5 दूना का 10 और 2 दूना का 4। कोनो दिक्कत? अब ये तो किसी एक संख्या से सभी संख्या कटेगी नहीं, नहीं कटेगी तो भाईजान हमारा क्या हो जाएगा, P अनुपात S पूछ रहा है ना। तो P अनुपात S मतलब P हमारा क्या है, 4 है और S क्या है 45। इस मेथड से भी हमारा 4:45 ही आया, पहले वाले मेथड से भी वही आया था। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, मेथड 3 देखते हैं कि कैसे बना रहे। इसी क्वेश्चन का मेथड 3 देख लेते हैं। चलिए मेथड नंबर 3 और उसके बाद 4। मेथड 3 अगर नहीं देखना है आपको तो भगा कर देख सकते हैं, बट सिखाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन मतलब मेथड 3 नंबर जो कहता है वो आपको सिंपल क्या करना है, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S लिख देना है। ठीक है, तीनों रेशियो को हमें लिख देना है। 2:5 है पहले वाला P Q, QR 1:3 है, QR 1:3 है। उसके बाद RS 2:3 है, RS 2:3। ठीक है, R यहाँ पे है तो इसी सीख में, ये इसी मतलब सीख में कहें तो मतलब उसके सामने। ठीक है, अब हमारा मेथड 3 ये कहता है कि जो भी स्थान वैकेंट है वहाँ पे उसके पड़ोसी को रख दीजिए, बाएं दाएं के पड़ोसी को, ऊपर नीचे वाले पड़ोसी को नहीं, बाएं दाएं के पड़ोसी को। तो इसके यहाँ स्थान खाली है, यहाँ स्थान R और S का स्थान खाली है इस रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, R के स्थान पर Q के पड़ोसी, मतलब Q है इसका R का पड़ोसी, तो सिंपल यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, इसी 5 को यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ इसका पड़ोसी ये वाला है तो इसी 5 को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें इस लाइन में रेशियो 4 रेशियो में, तो यहाँ पे अनुपात अनुपात के सामने रहेगा और इसका पड़ोसी ये वाला है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ एक स्थान वैकेंट है तो इसके पड़ोसी ये वाला है तो इस 3 को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अनुपात कर देंगे, यहाँ पे इसका पड़ोसी क्या है, 2 है इसके स्थान पर, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। फिर इस स्थान का पड़ोसी ये वाला है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब हमारा टोटल नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, फिर 5 तिहाई 15 दूना 30, अनुपात देते चलिए।
5 एकम 5 दूना 10, फिर अनुपात 2 एकम 2, 2 दूना का 4, यानी ओवरऑल आया क्या, ये आया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, P अनुपात S। तो P अनुपात S भाई साहब 4:45 फिर आया। वही चीज़ है, इसमें सेम प्रोसेस है, ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा मेथड चेंज होने से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, इजी और डिफ़िकल्ट का फीलिंग्स आ रहा होगा कि कौन सा मेथड इजी है आपके लिए, कौन सा मेथड डिफ़िकल्ट है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड नंबर 4 देख लेते हैं। मेथड नंबर 4 मिटा ही देते हैं। मेथड नंबर 4 देखिए, 3 तक देख लीजिए। मेथड 4 आपका क्या कहता है, मेथड नंबर 4 हमें क्या कर देना है, सिंपल P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S कर देना है, ठीक है। PQRS, PQ का अनुपात कितना है भाई, 2:5 है। उसके बाद QR का अनुपात कितना है, 1:3 है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में PQR का अनुपात निकालना होगा। तो अनुपात निकालने का तरीका हमने बताया कि PQR का 3 का रेशियो निकालना है एक साथ, 2 का रेशियो दिया है तो 3 का निकालना है साथ में कंबाइंड रेशियो। तो हम क्या कर देंगे, इसमें हमें ये करना होगा कि यहाँ पे रेशियो में हमें Q का मान 2 दिख रहा है, एक तो 5 दिख रहा है, दूसरा 1 दिख रहा है, तो इसे हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या तो पहले वाले रेशियो में इससे गुना कर देंगे टोटल में, और दूसरे वाले रेशियो में इससे गुना कर देंगे टोटल में। वैसे नहीं करना है तो सिंपल हमें केवल इसको बराबर कर देना है किसी भी तरह से। तो केवल हम 2 वाले रेशियो में, दूसरे वाले रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 एकम 5, ये 5 बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, इस रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम खत्म। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये तो चूंकि 5 एकम 5 यहाँ भी होगा, ये ऑलरेडी 5 है ही तो 5 रख देते हैं, और ये 5 दिया 15। तो ये हमारा निकला P अनुपात Q अनुपात R का इकट्ठे मतलब एक कंबाइंड रेशियो हमारा निकल गया। बचा है R अनुपात S, 2:3 है, तो R के स्थान पर 15 आ गया, और R के स्थान पर फिर यहाँ पे 2 कह रहा है, और यहाँ पे 3 है S के स्थान पर। तो ये तो R के स्थान अब डिफरेंट हो गए भाईजान। ये R के स्थान जो है, ये वाला हटा दीजिए, R का स्थान एक 15 है, एक 2 है, तो मामला तो गड़बड़ है। अब बराबर कैसे करेंगे, दूसरे वाले रेशियो में गुना अगर किसी भी संख्या से करेंगे तो ये 15 तो आएगा नहीं। तो इसका तरीका ये है कि इस रेशियो में हमें गुना कर देना होगा भाई साहब, दूसरे वाले रेशियो में पहले वाले से गुना कर देना है, और पहले वाले रेशियो में दूसरे वाले से गुना कर देना है। तो इसमें हम गुना कर देंगे किससे, 15 से, दिख रहा है ना। इसमें हम गुना कर देंगे टोटल 15 से, तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा, और इस पहले वाले रेशियो में हम गुना कर देंगे टोटल इस 2 से, ये वाले 2 से। तो रेशियो हमारा किस तरह से बनेगा, तो रेशियो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना। क्वेश्चन हो सकता है कि हट भी क्या होगा आपका। तो अब रेशियो देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इससे अब गुना करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसी भी तरह से 30 हो जाएगा, और ये वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा। 2:5 अनुपात सॉरी इसको ये चेंज करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा टोटल में ना, तो देखिए सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 हो जाएगा, और फिर ये 2 से 5 में गुना करेगा तो 10 हो जाएगा, और ये 2 से 15 में गुना करेगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 दूना 30, तो 30 हम ले लिए हैं, सी के आर के स्थान पर हमारा क्या हुआ, दोनों का 30 हो गया। तो कोई भी 30 ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं चाहे इसका ले सकते हैं 30। अब बच गया है 15 तिया 45, ये वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, 4:10:30:45, तो वही आया है पहला P और S का अनुपात 4:45। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए 3 नंबर हमने देख लिया। सब हर एक स्थिति में चारों मेथड से सेम आंसर आ रहा है और इसी तरह से करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और चारों विधि से देखेंगे। चलिए, बाकी जो भी आपका मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को उपयोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर इस टाइप का। देखिए 2 ही टाइप ख़त्म करने में कितना वक्त लग गया इसमें। चलिए, ये है 4 नंबर आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या दिया है, यदि x बराबर 1/3, यदि x इज इक्वल्स टू 1/3 y दिया गया है,
और y इज इक्वल्स टू 1/2 z दिया गया है, तो x अनुपात y अनुपात z निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे रेशियो आपको कर लेना है। तो x अनुपात y कितना आ जाएगा, x अनुपात y यहाँ पे अगर निकालें तो हमारा आ जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 ये आ जाएगा, ये रेशियो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम करें y अनुपात z, इससे y अनुपात z करें तो ये निकल जाएगा आपका 1/2, 1/2, चूँकि y हमारा 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो y आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, y/z और 1/2, ठीक है, 1/2। अब हमें क्या करना है, मेथड 1 का प्रयोग हमें करना होगा। मेथड 1 ये कहता है कि आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इससे इसमें करेंगे तो 1 3 6, यानी आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 कहता है आपका, मेथड 2 कहता है जब रेशियो क्लियर है तो मेथड 2 कहता है आप यूज़ कीजिए x अनुपात y अनुपात z ऐसे कर लीजिए, और 1/3 कर लीजिए, और फिर 1/2 कर लीजिए। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारा इससे इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 एकम इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 1 3 6 ऐसे भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेथड 2 हो गया। मेथड 3 कहता है आपका, मेथड 3 ये कहता है कि आप x अनुपात y अनुपात z, क्वेश्चन हो सकता है कि हट गया होगा, 1/3 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जो भी स्थान खाली दिख रहे हैं उन स्थान पर उसके पड़ोसी को रख देना है। तो इसका पड़ोसी 3 है और यहाँ पे इसका पड़ोसी 1 है। अब ऐसे ऐसे गुना कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी 1 3 6 इस तरह से भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेथड नंबर हम 4 देख लेते हैं। मेथड 4 इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो पहला रेशियो 1/3 का है, दूसरा रेशियो 1/2 का है, यही ना है 1/2 का। तो हमें क्या करना है पहले स्थिति में कि इसको और इसमें हमें क्या करना होगा, किसी भी तरह से y का जो कॉमन मान दिख रहा है उसको बराबर कर देना है। तो केवल हम इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से बराबर हो जाए। तो केवल इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जिम करते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये तो 3 हो जाएगा, चूँकि ये 3 एकम 3, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए तो 3 ही लिखेंगे, और 3 दूना का ये 6 हो जाएगा। तो 1 3 6 ऐसे भी आपका आ रहा है, कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी हमने प्रत्येक क्वेश्चन को 4 मेथड से बनाकर आपको इस तरह से मतलब रेशियो ज्ञात करने के लिए बता दिया है। अब आपको जो भी अच्छा लगे, हालांकि इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी एक मेथड हम आपको बता देते काम बन जाता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं सिखा सकूं जो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ वही ना सिखा पाऊँगा, दूसरा को क्या सिखाऊँगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो 1 2 बार देखने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर टाइप से, 8 नंबर टाइप, 9 नंबर टाइप, अभी 3 टाइप है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 7 नंबर टाइप से, 8 नंबर टाइप से, जिस तरह से होगा देखा जाएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल मैथ मस्ती पर चले जाइए, जिसका नाम है, ये नाम बता दिए हैं उसके बाद बोल रहे हैं नाम है मतलब मैथ मस्ती पर चले जाइएगा, नाम लिखिएगा मेरा अखिलेश कुमार, भाई अखिलेश कुमार, तो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।